आपने नोटिस किया है इंटरव्यू में दो कैंडिडेट्स एंटर करते हैं और दोनों की इंग्लिश वगैरह अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले यू गाइज गो टू द थॉट के अंग्रेजी नहीं आती होगी ना एक को, लेकिन मैं कहती हूँ दोनों की इंग्लिश अच्छी है, दोनों टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, दोनों के आंसर्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक का होता है। सेल्स में भी वही प्रोडक्ट, वही प्राइस, वही फीचर्स, लेकिन एक ही सेल्स पर्सन डील क्लोज करता है, दूसरा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? डिफरेंस सिर्फ वर्बल का नहीं है, यानी अंग्रेजी का नहीं है। डिफरेंस इंफॉर्मेशन का भी नहीं है। डिफरेंस है ह्यूमन कनेक्शन का, और यही कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। हम बचपन से कम्युनिकेशन को ग्रामर समझते आते हैं, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, बट दैट्स नॉट इट। कम्युनिकेशन का असली पर्पस क्या होता है? जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, आंसर होता है टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। बट नो, that's not it. Information can be given by Google to you as well. I mean, up to GPT is there, Claude is there, everybody, right? Communication का purpose है to influence understanding. और influence सिर्फ fact से नहीं होता है कोई भी इंसान। Influence ज़्यादातर करके तब आता है basically from how people feel while listening to you. If you feel good when you're listening to me, you're going to be actually convinced to do whatever I'm asking you to do. But if you feel irritated, angry, uninterested basically, then you're not going to do whatever I want you to do. Correct? और माया एंजेलो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑथर थी। She said a very beautiful thing. She said people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. कैसा महसूस कराया है आपने एक इंसान को। समझ रहे हैं इस बात को? ग्रामर के बारे में बात नहीं करी गई, वोकैबुलरी की बात नहीं की गई, फीलिंग्स की बात की गई है। And there's a very famous neuroscientist, I don't know if he's famous in your world or not, but अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में तो एंटोनियो डेमासियो का नाम काफ़ी फेमस है। I might as well be mispronouncing his name, but उन्होंने एक रिसर्च किया था जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ को डिस्क्लोज करता है। हमारे यहाँ जब भी कोई इंसान रो देता है या कोई इंसान एंगर प्रोजेक्ट करता है तो कहते हैं कि इमोशंस जो हैं वो तो कमज़ोर इंसान की पहचान होते हैं, लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि लोगों की इंटेलिजेंस, ये जो पेशेंट्स थे, मरीज, इनका जो दिमाग था वो बिल्कुल नॉर्मल थी, इंटेलिजेंस, बुद्धि, लॉजिक भी परफेक्ट था, लेकिन उनके ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स डैमेज हो चुके थे। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? सिंपल डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे थे वो पेशेंट्स। रिसर्च ने सजेस्ट किया कि इमोशन इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ रीजन। जो हमारे यहाँ कहते हैं कि अरे इमोशनल हो जाओगे तो तुम लॉजिकल नहीं हो पाओगे, रीजनेबल नहीं होगे, एट्सेट्रा। इमोशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इमोशन कोई वीकनेस नहीं है, सीधा फंडा। इमोशन डिसीजन मेकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए, आपने कई बार ऐसे इंसिडेंट्स ऑब्जर्व किए होंगे अगर आप लोग जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह के लिए। सो कई बार इंटरव्यूअर्स पूछते हैं हाउ आर यू टुडे, कैंडिडेट का सीधा जवाब होता है आई एम फाइन। खत्म कर देते हैं वहां पर बात। लोगों को लगता है कि कम बोल के हम बड़ा वेल बिहेव्ड, पोलाइट अपने आप को दिखा रहे हैं। एक्सप्रेशन खत्म, एनर्जी जीरो, कनेक्शन जीरो। लेकिन अब दूसरे कैंडिडेट का एग्जाम्पल लीजिए। अगर सामने से उनको इंटरव्यूअर ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू, आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। सी द डिफरेंस? सामने वाला इंसान बात करने के लिए आपको दिखा रहा है कि अरे आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, हम बहुत खुश हैं कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। ये इमोशंस ही तो हैं, सेम मीनिंग है लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। पहले कैंडिडेट ने तो बस एक जानकारी दे दी थी आई एम फाइन, हम ठीक हैं। अब क्योंकि वो डरा हुआ है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, रूड नहीं है वो इंसान, लेकिन बस अपना दो अक्षर बोल के मैटर को खत्म करना चाहता है। दूसरे कैंडिडेट ने प्रेजेंस क्रिएट की है।
elite communicators जो होते हैं, they don't simply answer questions, they create experiences. I am very sure आप लोगों ने मेरे वीडियो में डेल कार्नेगी का नाम कई बार सुना होगा, because उनकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, पॉपुलर हैं, How to Think Fast and all of that jazz. Another one which is very popular is How to Win Friends and Influence People. इसी किताब में एक कॉन्सेप्ट को, एक प्रिंसिपल को बार बार रिपीट किया गया है, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि लोग जो होते हैं ना, पीपल आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स. जो लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपकी बातें सुनने में, इंटरव्यूअर आपका जवाब सुनने में, आपका एम्प्लॉय आपकी बातें सुनने में बहुत इंटरेस्टेड है. वेट अ सेकेंड, प्राइमरीली कोई भी इंसान सबसे पहले अपने अंदर इंटरेस्टेड होता है. एंड दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज साइकोलॉजी. हर इंसान चाहता है कि मुझे देखा जाए, मुझे सुना जाए, मुझे समझा जाए, मेरी रिस्पेक्ट हो. इसलिए एलीट कम्युनिकेटर्स सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो दूसरे इंसान को फील करवाते हैं दैट यू मैटर. आप लोगों ने कभी सुना होगा, दिस इज एक्चुअली वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम. सो FBI के फॉर्मर होस्टेज नेगोशिएटर उनके पास होते थे, एक क्रिस वॉस नाम था उनका. तो जो भी हॉस्टेजेस होते थे उनको वो नेगोशिएट करने के लिए जाते थे, उनसे बात करते थे. उन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, हमेशा करते हैं, टैक्टिकल एम्पैथी. टैक्टिकल एम्पैथी का क्या मतलब है? देखो, एम्पैथी का मतलब सिर्फ अग्री करना सबसे. कोई कहता है मैं दुखी हूं, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, नहीं, दैट्स नॉट इट. एम्पैथी का मतलब है आई अंडरस्टैंड व्हाई यू माइट फील दैट वे. आप बुरा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बट आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं वो मैं समझ सकती हूं. ऐसा अगर आप किसी इंसान से बोलते हैं तो सामने वाले का जो एक डिफेंसिव मोड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. एंड यू विल ऑलवेज नोटिस, आपने शायद कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, बट देयर इज दिस इमोशनल रेजिस्टेंस जब आप लोगों से बात करते हैं, खासकर वो लोग जो आपके साथ शायद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, या देयर इज सम काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी. बट द मोमेंट यू से आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम और आई अंडरस्टैंड व्हाई यू फील दैट वे, जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो दैट रेजिस्टेंस रिड्यूसेस. दैट माय फ्रेंड्स इज इन्फ्लुएंस. ऐसे ही आप लोगों पर बेसिकली एक तरीके से कोई भी इम्पैक्ट डालते हैं. आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रूल्स बताने वाली हूं, जो कि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन, सब लोगों को लगता है ऐसा यार कि मैं तो बहुत अच्छे से बात करता हूं. जो भी लोग 5-10 साल का एक्सपीरियंस रख लेते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, दे स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम वेरी गुड विद कम्युनिकेशन. वेल, यू आर नॉट. You'll have to understand that हर डॉक्टर ये नहीं कह सकता that I'm a very good doctor, हर टीचर ये नहीं कह सकता I'm a very good teacher. Similarly, हर वो बंदा जो बोल रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ. Simple as that. And again, not to hurt anyone's sentiments, but let's understand rule number 1. Listen, people don't resist information. लोगों को ऐसा नहीं है कि हमें information नहीं चाहिए, आप हमें ये मत बताइए. People resist feeling ignored. जब भी किसी भी इंसान को ये लगता है कि मेरी ज़रूरत, मेरे सम्मान, मेरी बात को इग्नोर किया जा रहा है, इनमें से कोई भी एक चीज़ या एनीथिंग दैट मेक्स देम फील इग्नोर्ड, दे डिसलाइक इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर है, वो आके कहता है लोगों से कि यार डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लोगों को लगेगा भाई इसका काम ही करते रहते हैं बैठ के, फिर भी आके चिल्लाता रहता है. एंड देयर आर मल्टीपल सच ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे मैनेजर्स आर लिटरली स्पॉइलिंग लाइव्स एंड डूइंग नथिंग एल्स. बट टू मेक दिस ट्रांजिशन इनटू अ बेटर वर्जन, इनटू अ बेटर मैनेजर्स वर्जन, आप क्या कह सकते हैं? यू कैन प्रोबेबली टेल देम how you feel about them. For example, you can say something like, I know everyone already has a lot on their plate, so I appreciate the extra effort. This deadline matters because the client is depending on us. सिंपल सी बात है, आपने सेम तरीके से रखी है, बट इसमें सबसे पहले आपने ये एक्नॉलेज किया है कि सामने वाले लोग बिजी हैं, सामने वाले लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. उन्हें ये रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है कि भाई डेडलाइन चाहिए, डेडलाइन इंपॉर्टेंट है. You're just trying to tell them, यार मुझे पता है सबको बहुत मेहनत पड़ रही है, बट क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये करना पड़ेगा. सो देयर इज अ डिफरेंट इमोशनल इम्पैक्ट, राइट. रूल नंबर 2, फैक्ट से आप इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन स्टोरीज के साथ आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट. सो चिप एंड डैन हीथ
They explain that people remember concrete stories far better than abstract facts. Like for example, people say our customer service is excellent, हमारी customer service बहुत अच्छी है. ठीक है, आपने ऐसा कुछ बोल दिया, हमने कह दिया है, मान लीजिए कि मैंने आपको ये बात बताई है कि हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है. 5 दिन बाद मैं आपको पूछूंगी कि बताओ हमारी कंपनी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है. इफ यू आर नॉट वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, आप भूल जाएंगे. ठीक है. इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस, अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे पा रहे हैं, अगर आप एक छोटा सा सैम्पल दे पा रहे हैं, तो वो बेहतर रहता है. सैम्पल एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ अ स्टोरी. For example, if you say last month, one of our executives stayed 2 extra hours just to make sure that an elderly customer got her banking issue resolved before the weekend. And that was a lady who stayed back. She was trying to help another woman and she did not ask for anything extra. All she was concerned about was the customer needs to have her query resolved. ये कहानी लोगों को याद रहेगी कि भैया ये कंपनी के एम्प्लॉयज 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के काम कर लेते हैं ताकि इनके कस्टमर खुश रहें. ये बिल्ड करता है ट्रस्ट. क्योंकि मैंने आपको बताया कि तुम जानकारी दे दोगे तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, पर तुम कहानी सुनाओगे तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन ले आओगे. रूल नंबर 3 की बात करते हैं. दिस इज माई फेवरेट रूल. पीपल डोंट पे अटेंशन टू दिस फैक्ट. वार्मथ. आप एक इंसान हैं. आप सिर्फ किसी के एम्प्लॉय नहीं हो सकते, आप सिर्फ किसी के स्टूडेंट नहीं हो सकते, आप सिर्फ एक मालिक नहीं हो सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा. कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है. हर इंसान को अगले इंसान से आगे जाने की जिद होती है. दैट्स अ लवली थिंग. बट वार्मथ. एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो कोटेड एमी काडी. एक और वीडियो में मैंने एमी काडी के इस प्रिंसिपल के बारे में बात की थी. शी इज़ अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड एंड you know, she discusses this really beautiful principle. She says people generally evaluate 2 things first. Number 1, can I trust you? Number 2, are you competent enough? And surprisingly, warmth comes before competence. अगर लोग आपसे इमोशनली अनकंफर्टेबल हैं तो आपके इंटेलिजेंस भी उनको इम्प्रेसिव नहीं लगती है. आप खुद देखिए, आपके मम्मी पापा भैया दीदी कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप उनसे नाखुश हैं, अगर आपको उन्होंने कभी हर्ट किया है, तो आप उनकी बात से सहमत नहीं हो पाते, चाहे वो कितनी भी वैलिड बात कर रहे हो. अभी तो मैं आपको ऑफिस का एग्जाम्पल भी नहीं दे रही हूँ. ऑफिस में जाने के बाद तो ये और ज्यादा बदल जाता है. गेटिंग माई पॉइंट? सी, जैसे लोग ऑफिस में जनरली कैसे बात करते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. कोई आप किसी से हेल्प मांगने गए कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया या मुझे ये मैटर समझ नहीं आया. अगर सामने से कोई कहता है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा ठीक है, भागो यहाँ से, ये नहीं समझाने वाले. करेक्ट. बट इंस्टेड ऑफ दैट, एज अ टीचर, अगर मुझसे कोई बच्चा पूछता है, लेट्स से अगर मैं उसको बोलती हूँ मे बी आई वॉजंट क्लियर इनफ, लेट मी एक्सप्लेन इट डिफरेंटली. शायद मैंने चीज़ों को पहले अच्छे से नहीं समझाया, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंटली आपको समझाती हूँ. यू सी द डिफरेंस. इमोशन देखो, मैं जब भी कोई ऐसी बात करती हूँ, देयर इज ऑलवेज अ स्माइल ऑन माई फेस. यू हैव टू लुक हम्बल, यू हैव टू लुक अप्रोचेबल, यू हैव टू लुक लाइक एन ओपन पर्सन. ईगो मत रखो. बताया तो था पहले. ये क्या है? ये रूड बिहेवियर है. मैक्सिमम प्रोफेशनलिज्म दिखता है जब आप अच्छे से बात करते हैं. रूल नंबर 4 की बात करते हैं. वैलिडेशन को बहुत सारे लोग अग्रीमेंट में कंफ्यूज करते हैं. जैसे गलती से भी, जैसे कभी किसी कस्टमर ने बोला दिस प्रोसेस इज वेरी इरिटेटिंग, इट्स टू लॉन्ग. अब यहाँ पर क्या हो सकता है? आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है? नो, एक्चुअली पॉलिसी हमारी यही है, हमें ऐसे ही करना है काम को. सबसे पहली चीज, से समथिंग लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस फील्स फ्रस्ट्रेटिंग. सर मैं समझ सकता हूँ क्यों आपको थोड़ा सा ये बॉदर कर रहा है. हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, एटीट्यूड में चेंज लेके आओ. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज, आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस फील्स अ लिटिल इरिटेटिंग, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट ऑप्शंस वी हैव. आपको ऑप्शंस बता देते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दैट वी आर एट द एंड ऑफ ऑल आवर ऑप्शंस. आप उनको ये कह रहे हो कि हमारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, दिस इज ऑल दैट आई कैन डू.
डिफरेंस देख रहे हैं? पहले सेंटेंस में रेजिस्टेंस है, दूसरे में पार्टनरशिप है. सो वैलिडेशन इज नॉट अग्रीमेंट. अगर आप किसी को ये कह दे रहे हो कि सर मैं समझ सकता हूँ कि आपको प्रोसेस लेंदी लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप उनसे सहमत हो गए हो. इट्स बेसिकली कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये परेशानी आपको हो रही है और मैं ठीक ठाक इंसान हूँ, मुझे समझ आती है वो बात. एनीवे, रूल नंबर 5 की बात करते हैं. कॉन्फिडेंस इज कामनेस. जितने भी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स होते हैं, जितने भी लोगों को आपने सुना है हु आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, जिनको सुन के आपको लगता है कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अंग्रेजी, व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ध्यान देना, वापस उनके वीडियोस पे जाना, दोबारा देख लेना. वो कभी भी सुपर फास्ट स्पीड में नहीं बोलते हैं. वो शांत रह लेंगे, कोई थॉट नहीं आ रहा है, देयर ओके टू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोच के बोल देंगे. पता है क्यों? बिकॉज उन्हें साइलेंस से डर नहीं लगता. And my favorite person on YouTube at least, so Jim Rohn, he is excellent. मतलब रात को 3 बजे भी if you're feeling like जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, just listen to one Jim Rohn video, I'm telling you. Okay, he's magical. But anyway, getting back to what I was talking about. So Jim Rohn कहते हैं कि effective communication is 20% what you know. Okay, आपको जानकारी कितनी है is only 20%. ओके, महज 20% है वो. बट 80%, हाउ डू यू फील अबाउट वॉट यू नो. अगर आप किसी चीज को जानते हैं कि ये चीज बहुत जरूरी बात है जो मैं जानती हूं, तो आप उसे प्रेजेंट भी वैसे ही करते हैं. लेकिन अगर आप कोई बात जानते हैं नहीं, लाइक यार ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें तो मजा भी नहीं आएगा, ये तो वो, दैट चेंजेस एवरीथिंग. जब आप कन्विंस्ड नहीं हैं जो बोलने वाले हैं उस चीज को लेकर के, तो आप पैनिक में बोल रहे हैं. और जब आप पैनिक्ड हैं तो आपकी ऑडियंस कैसा फील करेगी? पैनिक, राइट? सो इस तरीके से हड़बड़ी में बोलना, डराना लोगों को, या ये जता देना दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वे आई एम स्पीकिंग और द इंफॉर्मेशन दैट आई होल्ड, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर. If you want to be a good communicator, you have to be a calm communicator. Calm doesn't mean that you cannot be an excited person, you cannot be a talkative person, you can be all that. Okay? But don't be scared of thinking, pausing, changing your tones, your expressions, extremely important stuff. मैं आपको कुछ simple examples देती हूँ. जैसे आपको किसी ने कोई बात बताई, आपको वो बात पहले से पता है, तो आप जवाब में कहते हैं, I know. Instead of speaking like that, can you change the tone? Can you add some emotions to it and say that's a good point, right? Again, you are wrong. Iski jagah, I see it a little differently. I'm talking about workplace conversations, and I'm talking about conversations where you want to avoid any kind of friction. जहाँ पर आप जानबूझ करके किसी प्रकार के dispute को avoid कर रहे हैं. Okay? Don't tell people calm down, because that's rude. Okay? Let's work through this together. Let's go through this again. Let's restart anything. But don't say calm down. That's the rudest thing anybody has ever said to me. I don't like to be told to calm down, honestly. Anyway, sometimes people also say that's not my job. ये मेरा काम नहीं है. ठीक है, वो मूवीज में कूल लगता है, ऐसे कूल नहीं होता है. You don't speak like that in your workplace. You can say, let me see who would be the right person to help. Let me see who would be the right person to help. सिंपल. देखने दीजिए कि इस काम में आपकी मदद कौन कर पाएगा. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी छोटी सी बात किसी को हर्ट कर सकती है, राइट? समटाइम्स पीपल टेक दिस लिबर्टी टू से, अरे यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें तो समझ ही नहीं आ. Instead of pointing a finger at the other person, why can't you be the bigger person and say, maybe I didn't explain it clearly. शायद मैंने ठीक से नहीं समझाया, right? Sometimes people are quite extremist and they say it's impossible, I read that report 5 times. Wait, it's impossible बोलने की जगह here's what I believe realistically would have happened. मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ होगा. आप नहीं कन्विंस्ड हैं किसी की बात से ना, लेकिन उस पर इतना भी मत करिए, कभी कभी वो निकल ही जाती है आपकी गलती. Sometimes we have to just understand that speaking too directly could be a problem.
थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि अगर आपसे कोई वैसे बात करेगा तो आपको कैसा फील होगा. एंड द लास्ट रूल दैट आई लिव बाय, और जिन लोगों को ये रूल नहीं भी पता होगा बट आपने महसूस किया होगा कि उन लोगों के आसपास बैठने से, उनसे बात करने से, उनसे मिलने से आपका बिल्कुल दिन अच्छा हो जाता है. पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज एनर्जी. आपके जो शब्द हैं उनका सिर्फ इतना काम है, वो मैसेज का हिस्सा है वो बस. लेकिन वॉइस, पॉज, facial expression, eye contact, curiosity, respect, how much interest does one have in you? ये सब कुछ कम्युनिकेशन है. वेरी रिसेंटली अल्बर्ट मराबिन का जो रिसर्च है, क्योंकि मैं उसको अपनी क्लास में अक्सर कोट करती थी, एंड आई फाउंड अ वीडियो जहां पर एक इंसान उसको गलत तरीके से कोट कर रहा था. उनका एक रिसर्च है बेसिकली 738-55 रूल जिसको कहते हैं. देखो वो सिर्फ उन सिचुएशंस पर लागू होता है जिसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, एटीट्यूड्स इन्वॉल्व होते हैं. हर कम्युनिकेशन पर वो चीज़ नहीं जाती है. लेकिन एक बात हमेशा क्लियर थी उनके इस रिसर्च में भी, टोन एंड नॉन वर्बल क्यूज दे मैटर अ लॉट, स्पेशली व्हेन इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड. ओके, so please everybody remember, communication is not about sounding intelligent. Communication को जिस दिन आपने दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया, it's about making the other person feel intelligent, respected, understood. That, my friend, is communication. The best interviewer, best leader, teacher, salesperson, negotiator, इन सब में एक कॉमन क्वालिटी होती है. They're never trying to win a conversation. वो एक conversation में जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. They're trying to win the person. और जिस दिन आप लोगों को फील करवाना सीख गए कि वो इम्पॉर्टेंट है, उस दिन शायद आपको कम बोलना पड़ेगा. लोग आपकी बात खुद समझ जाएंगे, वो आपकी बात को खुद सुनने लगेंगे. Because as I said, elite communication isn't about speaking more. It's about creating trust before you create any kind of agreement. And that's the game. Thank you so much for watching the video. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि AI सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है? AI रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है. सवाल ये नहीं है कि AI आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब AI अपॉर्चुनिटीज आएंगी तब आप रेडी होंगे या नहीं. आज से 2-3 साल पहले अगर किसी ने AI का नाम लिया होता तो लोग यही समझते कि सिर्फ कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है. लेकिन आज टाइम बदल चुका है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा AI पावर्ड जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है. कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो AI टूल्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें और बिजनेस ऑटोमेट कर सकें और स्मार्टर डिसीजंस ले सकें. लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या AI सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल नहीं. और इसीलिए Career 24/7 और IIT मद्रास प्रवर्तक लेकर आए हैं जेन AI सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो रीजनल लैंग्वेज में AI सीखना चाहते हैं. इस कोर्स में आपको मिलेगा 40+ आवर्स का लाइव ट्रेनिंग, 8+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, 20+ जेन AI टूल्स मास्टरी, हिंदी मीडियम डिलीवरी. सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक. चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या अपने करियर ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल AI स्किल्स सिखाएगा जो आज के जॉब मार्केट में हाईली इन डिमांड है. इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 12 जून 2026. बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून 2026 से. क्लासेस होंगी हर सैटरडे और संडे शाम 6 बजे से 9 बजे तक. आज एनरोल करिए और बनिए AI रेडी विद Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक. बैच में एनरोल करने के लिए यूज करिए कोड UD10 और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट. कोर्स का लिंक दिया है पिन्ड कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड एनरोल करिए अभी.